तो आज का हमारा टॉपिक है रैंडम फॉरेस्ट। और उसी रैंडम फॉरेस्ट की हेल्प से हम डिसीजन ट्री भी समझ लेंगे, एंट्रोपी भी समझ लेंगे और इन्फॉर्मेशन गेन भी समझ लेंगे। तो start करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में देखते हैं एक ब्रीफ कि हाँ रैंडम फॉरेस्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो रिमोट सेंसिंग ये कहाँ पे यूज होता है, यूज इन ईटीएम डिवाइसेस। इनको बोलते हैं ईटीएम, मतलब एनहेंस्ड थर्मल मैपर। तो इसमें ये क्या यूज होता है, सैटेलाइट यूज होता है ऑप्टिकल इमेजिंग के लिए। मतलब जो हमारे वो ग्लोबल जो लिंक करती है सैटेलाइट, तो होता क्या है वहाँ पे 3.8 जीबी ऑफ डेटा एक सीन को रिकॉर्ड करने में वहाँ पे स्टोर होता है। तो इतने बड़े डेटा, और ये इतना सिर्फ एक सीन के लिए हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डेटा जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम रैंडम फॉरेस्ट की हेल्प क्लासीफाई करने में हेल्प होती है हमें। एक्यूरेसी इज हायर एंड मीन टाइम इज लेस। और यह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज होता है, और खास किस तरह के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, मल्टी क्लास में। मतलब कि जैसे कोई भी ट्रैफिक है, वहाँ पे हमें अलग अलग कार्स को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है हमारा इमेज या हमारा जो भी है, तो वहाँ पे इस रैंडम फॉरेस्ट की हेल्प से हम करते हैं। और काइनेक्ट काइनेक्ट क्या होता है, जो हमारा गेमिंग कंसोल होता है, जैसे हमने कहीं लिखा होगा जो गेम हब होते हैं, वहाँ पे होता है ना कि आपको कुछ वो डिवाइसेस पहना देते हैं, वो फिर आप जैसा एक्ट आप करोगे, जैसा आपका बॉडी का मूवमेंट होगा, वैसे ही वहाँ पे गेम में वो मोशन कर रहा होगा। आप रन करोगे वो भी रन करेगा। तो वहाँ पे हम फॉरेस्ट की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा मोशन कैसा है। ये कैसे हम करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई यूजर है जो हम है, हम हम यहाँ पे कुछ अरमान परफॉर्म भाई, कर रहे हैं कुछ। एक सेकेंड। हाँ हाँ। भाई आवाज में ना बहुत लैग आ रहा है बीच बीच में। थोड़ा मोबाइल से अगर हो तो थोड़ा कहीं शिफ्ट करके अच्छा, देखो। नेटवर्क का होगा। हाँ, हेलो हेलो हेलो। अब हाँ अभी ठीक है, मुझे लगा था मेरा प्रॉब्लम है। अब हाँ बढ़िया है। यार, मैंने भी नेटवर्क चेंज कर लिया इसके चक्कर में। अच्छा, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई भी हमारे जो कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहा है, तो काइनेट रजिस्टर जो है वो मूवमेंट को रजिस्टर करेगा कि कैसे मूवमेंट है, उसका हैंड का गेस्चर कैसा है, उसका लेग्स का कैसा है, उसका बॉडी का पोस्चर कैसा है। तो क्या होगा, उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ कैसा उसमें मूवमेंट है उसका, और गेमिंग कंसोल में वैसा ही उसका मूवमेंट सामने दिखेगा हमें। तो वही एक ट्रेनिंग सेट टू आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स। तो एक जो ट्रेनिंग सेट होगा हमारा बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई करेगा, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर उससे लर्न करेगा कि कहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट है इस टाइम, और बॉडी के पार्ट्स के डांसिंग के टाइम पे मतलब वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। और उसी के हमारा गेमिंग का होगा, हमारा स्कोर कैलकुलेट होगा। तो रैंडम फॉरेस्ट की यूज कर रहे हैं हम, क्यों हेल्प कर रही है हमें उसके साथ। तो मेन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ओवर फिटिंग नहीं होती है। ओवर फिटिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने किसी भी मॉडल को ट्रेन किया किसी एक क्लास के, तो ओवर फिटिंग में क्या होता है, वो स्पेसिफिक जिस डेटा को हमने ट्रेन किया है सिर्फ उसी डेटा को वो प्रिडिक्ट कर पाएगा। हमने अगर थोड़ा भी वेरिएबल डेटा दे दिया तो नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो रैंडम फॉरेस्ट केस में ऐसा नहीं होता। और दूसरा यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम लेस होता है, बहुत टाइम में ट्रेनिंग हो जाती है। हायर एक्यूरेसी देता है लार्ज डेटा बेसिस पे, जैसे वहाँ उसका ईटीएम का एग्जांपल दिया था कि लार्ज डेटा बेसिस पे भी हायर एफिशिएंसी देता है। और एस्टिमेट मिसिंग डेटा। और जो हमारी एल्गोरिथम्स जो और टेक्निक्स, उनमें क्या होता है कि मिसिंग डेटा वो इतने एफिशिएंटली नहीं अ, ढूंढ पाते हैं। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, अगर हमारे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मिस हो गए हैं गलती से, तो वो भी ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि हाँ कौन कौन से फीचर हैं जो मिस हो रखे हैं। अभी आगे एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो रैंडम फॉरेस्ट और रैंडम डिसीजन फॉरेस्ट is a method that operates by constructing multiple decision trees during the training phase. रैंडम फॉरेस्ट एक जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और उसमें क्या होंगे, बहुत सारे ट्रीज होंगे। तो डिसीजन ट्रीज से, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज से मिलके बनना है हमारा रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ट्री था जो आउटपुट में दे रहा है कि हाँ इसमें एप्पल है। ये ट्री था, इसने बताया मेरे पास मैंगो था। फिर ये ट्री था, इसने बताया मेरे पे एप्पल है। तो मेजोरिटी ने क्या बोला कि एप्पल है। तो रैंडम फॉरेस्ट जो प्रिडिक्ट करेगा वो बोलेगा कि हाँ यहाँ पे इस फॉरेस्ट में एप्पल है। ठीक है। तो फाइनल डिसीजन आएगा हमारे पास, यहाँ पे एक एप्पल था। तो अब रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री, उसके बाद डिसीजन ट्री समझ लेते हैं हम क्या हो रहा है। ठीक है। तो डिसीजन ट्री में कुछ नहीं, ट्री लाइक एक हायरार्की बनती है। तो उसमें हम हर स्टेप पे एक डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन द फीचर। अब फीचर क्या हो सकते हैं, जैसे फ्रूट बास्केट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, एप्पल है, ऑरेंज है और चेरी है।
तो अगर हम एक फीचर लें उस डायमीटर ऑफ द फ्रूट, तो अगर हम एक कंडीशन सेट कर दें, एक डायमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आई गेस, तो अगर वो इससे ज़्यादा है तो ट्रू में इधर चले जाएगा और फॉल्स में इधर चले जाएगा। तो फॉल्स में जितने भी चेरी हैं वो सब एक साइड गए और जितने भी एप्पल और ऑरेंज थे वो एक साइड आ गए। अब हम दूसरा फीचर उठाएंगे कलर का। अब कलर हम कंडीशन डालेंगे, इस कलर ऑरेंज ट्रू होगा तो ऑरेंज इधर आ जाएगा, होगा तो इधर आ जाएगा। तो इसी तरह अलग अलग फीचर्स पे कंडीशन लगा के हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और लास्ट में हमें एक यूनिक एक वो हो जाएगा जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी। हाँ, अब हमारे पास बास्केट में 100% ऑरेंज है, अब हमारे पास बास्केट में 100% एप्पल है, यहाँ पे 100% चेरीज है। डिसीजन ट्री में 5 अलग अलग टर्म्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं: एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन, लीफ नोड, डिसीजन नोड और रूट नोड। अब एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी हमने फिजिक्स में पढ़ा था, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। अब यहाँ पे मशीन की बात कर रहे हैं तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द डेटा सेट। अब हम सिर्फ डेटा सेट में आ गए, बस वही रैंडमनेस जो है वो डेटा सेट में है, मतलब कि हमारे डेटा सेट में अलग अलग टाइप के डेटा वैल्यूज है, मतलब अलग अलग टाइप के क्लासेस हैं। जैसे आगे देखते हैं, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। तो ये अगर हमारा डेटा सेट है तो इसमें एंट्रोपी इसकी कुछ होगी, क्योंकि इसमें एप्पल्स भी हैं और मैंगोज भी हैं, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, कुछ रैंडम डेटा सेट है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने एक डिसीजन स्प्लिट मारा, मतलब हमने एक डिसीजन लिया बेस्ड ऑन सम फीचर्स, तो क्या होगा, हमने स्प्लिट कर दिया दो में, तो यहाँ पे हमें कुछ मैंगोज मिल गए जिसमें एक एप्पल है और यहाँ पे कुछ एप्पल मिल गए जिसमें सिर्फ एक मैंगो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी एंट्रोपी हाई थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन था डेटा सेट में हमारे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एंट्रोपी बहुत कम हो गई, रैंडमनेस बहुत कम है डेटा में। मोस्टली डेटा जो है हमारा मैंगो है, सिर्फ एक हमारा एप्पल है, तो रैंडमनेस जो है डेटा की वो कम हो गई। तो हम हायर एंट्रोपी टू लोअर एंट्रोपी जाते हैं किसमें, डिसीजन ट्री में, ठीक है। तो जितनी बार हमारा डिसीजन स्प्लिट होता है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए होता है कि हमारा हमेशा हायर एंट्रोपी से लोअर एंट्रोपी में जाना चाहिए हर स्प्लिट में, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है हमारी इंफॉर्मेशन गेन। इट इज द मेजर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी आफ्टर द डेटा सेट इज स्प्लिट। तो भाई जब हमारा हर बार डेटा सेट की एंट्रोपी हाई से लो में जा रही है तो इंफॉर्मेशन गेन क्या है, सिर्फ वो डिक्रीज इन द एंट्रोपी है, E1 माइनस E2 की पहले हाई एंट्रोपी थी और फिर लो एंट्रोपी हो गई, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर कराना होता है कि हमारे हर स्प्लिट में एंट्रोपी हमारी डिक्रीज हो जाए, ठीक। नेक्स्ट चीज है लीफ नोड। लीफ नोड कैरीज द क्लासिफिकेशन और द डिसीजन। लीफ नोड में हमारा या तो क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कि हमने या तो क्लासिफाई कर रखा होता है दो चीजों में, या फिर वो फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाती है कि हाँ ये फ्रूट, ये एप्पल ही है या फिर ये ऑरेंज ही है। डिसीजन नोड क्या होता है, डिसीजन नोड हैज 2 और मोर ब्रांचेस। डिसीजन नोड जहाँ पे हम फीचर में एक कंडीशन पास कर रहे हैं कि इज कलर ऑरेंज या फिर इज डायमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये डिसीजन नोड है, या तो इसमें 2 ब्रांच होंगी या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। डिसीजन नोड जैसे यहाँ पे हमारा इनिशियल डेटा सेट था, यहाँ पे कुछ एंट्रोपी हाई थी इसकी, E1 एंट्रोपी है इसकी, डिसीजन स्प्लिट लिया हमने और ये 2 सेट में स्प्लिट हो गया, यहाँ पे एंट्रोपी इसकी E2 है, सेट 1 एंड सेट 2। तो ये दोनों डिसीजन नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी डिसीजन लिया हमने कुछ, यहाँ पे भी ले रहे हैं, यहाँ पे इसको स्प्लिट करने के लिए, यहाँ पे भी ले रहे हैं इसको स्प्लिट करने के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, सिर्फ मैंगो, यहाँ मिल गया सिर्फ एप्पल, मैंगो सिर्फ एप्पल। तो डिसीजन ट्री हमारा यहाँ पे क्या हुआ, E1 से E2 में गई एंट्रोपी, E2 से E3, लेट्स से E3 है, तो E3 जो हमारी एंट्रोपी है वो है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस नहीं है कोई भी अब इस डेटा सेट में। अब प्योरली 100% हमारे मैंगो है, अब ये प्योरली 100% हमारे एप्पल है। तो धीरे धीरे करके हम टेंड करते हैं 0 एंट्रोपी की तरफ जितनी बार हम डिसीजन लेते हैं डिसीजन ट्री में। लास्ट है हमारा रूट नोड। द टॉप मोस्ट डिसीजन नोड इज नोन एज द रूट नोड। जो हमारा सबसे पहला जो हमारा इनिशियल डेटा सेट है, तो ये हमारा रूट नोड है। ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाउ डज द डिसीजन ट्री वर्क, वो कैसे काम कर रहा है, एक एग्जाम्पल से हम समझते जाते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमें क्लासीफाई करना है डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को जो एक बॉल में है, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप के फीचर यूज करेंगे उसके लिए। तो क्या कर सकते हैं हम, द डेटा सेट बॉल इज लुकिंग क्वाइट मेसी एंड द एंट्रोपी इज हाई इन दिस केस। अब एंट्रोपी इसमें काफी हाई है क्योंकि यहाँ पे एप्पल भी है और लेमन भी है और ग्रेप्स भी है, तो हमारे पास 3 टाइप के अलग अलग फ्रूट्स हैं, तो एंट्रोपी हाई है यहाँ पे। अब ट्रेनिंग डेटा सेट में क्या हमारा हो सकता है कि हमने अलग अलग फीचर ले लिए, 2 कलर और डायमीटर, और उसके बेसिस पे हमने लेबल लगा दिया उन पे कि ये एप्पल है या लेमन है या ग्रेप्स है। तो अगर हमने कहा रेड है और डायमीटर 3 है तो एप्पल होगा,
येलो है, डायमीटर 3 है तो लेमन होगा। ऐसे करके एक ट्रेनिंग डेटा सेट हमने तैयार कर लिया है। अब क्या होगा, अब इस डेटा सेट को हम स्प्लिट कैसे करेंगे इस डेटा को, तो हमने कुछ कंडीशन रखनी पड़ेंगी ऐसी जिससे हमारा इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट हो। अब इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट कैसे होगा, इंफॉर्मेशन गेन की डेफिनेशन क्या है कि डिक्रीज इन द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हमारी जितनी ज्यादा कम हो सकती है हम उतना को ज्यादा कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा फैक्टर, ऐसा फीचर मतलब ऑप्ट करेंगे सबसे पहली कंडीशन में कि जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा अच्छा हमारा स्प्लिट हो सके और कम से कम हमें एंट्रोपी मिल सके सेकंड लेवल पे। तो क्या होगा, गेन इज द मेजर ऑफ डिक्रीज इन द एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिटिंग, जैसे हमने पता ही है। नाउ वी विल ट्राई टू चूज द कंडीशन दैट गिव्स अस द हाईएस्ट गेन। ठीक है, we will do that by splitting the data using each condition and checking the gain that we can get out of them. अब क्या हुआ, जैसे हमारे पास ये ट्रेनिंग डेटा सेट था, ठीक है, अब हमारे पास हम कलर के बेसिस पे भी उसको स्प्लिट कर सकते थे और डायमीटर के बेसिस पे भी कर सकते थे। अब कलर के बेसिस पे करते तो हमारे पास रेड वाले कितने मिलते, 2, येलो वाले कितने मिलते, 2, पर्पल वाले कितने मिलते, 2। लेकिन अगर हम डायमीटर के बेसिस पे करते तो 3 वाले कितने मिलते हमें, 4। तो एक ये ऐसा फीचर है जिस पे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हमें मिनिमम एंट्रोपी मिलेगी, हमारी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी और हमारा इन्फॉर्मेशन गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम इसी को ऑप्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, डायमीटर जहाँ पे इक्वल टू 3 वाली कंडीशन है इसको हमने मैक्सिमम गेन के लिए ऑप्ट कर लिया। ये समझ नहीं आया भाई। ये अच्छी कैटेगरी में समझता हूँ कि मतलब हमारा मेन गोल क्या है कि हमारा मतलब जो कि हमने क्या कहते हैं डायमीटर को क्यों चूज किया, कलर को क्यों नहीं किया, मेरे को वो नहीं समझ आया। कलर में हमारे पास, अगर हम कलर में डिवाइड करेंगे तो रेड में हमारे 2 अलग अलग चीजें आ रही हैं, मतलब हमारे पास 2 ही चीजें हैं जिनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। येलो में भी हमारे पास 2 ही चीजें हैं, पर्पल में भी हमारे पास 2 ही चीजें हैं। लेकिन अगर हम डायमीटर के बेसिस पे करेंगे 4 चीजें एक साइड हो जाएंगी और 2 चीजें एक साइड हो जाएंगी। तो जो एंट्रोपी होगी, ये ग्रेप्स जो है हमारे एक साइड आ जाएंगे तो इनकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। ओके। तो जो हमारा एंट्रोपी जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा वैरी बढ़ जाएगा, मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन गेन बढ़ जाएगा। तो हम कलर के बेसिस पे 3 वो नहीं निकाल सकते ब्रांचेस? कलर के बेसिस पे फिर हमारी 3 ब्रांचेस बनेंगी ना, तो एंट्रोपी फिर कम, 0 देगी। 0 से तो ज्यादा ही रहेगी। कलर के बेसिस पे 3 अलग अलग कलर हो जाएंगे तो 2 नहीं हो जाएगा? कंडीशन तो एक बार में लगा पाएंगे ना, इस कलर रेड, तो रेड में एप्पल एक तरफ और बाकी दोनों एक तरफ, फिर हमें दोबारा लगाना पड़ेगा इस कलर ये। अच्छा ठीक है, मतलब बाइनरी स्प्लिट ही जाएगा ना, मतलब मेरे हाँ को एक मतलब कि चीज समझ गया। अगर हम एक फीचर के बेसिस पे स्प्लिट मार रहे हैं ऐसे करके। ओके ठीक है। ठीक है, तो डायमीटर फिर लेट्स से किया, फिर कलर। अब हमने यहाँ पे स्प्लिट मार दिया कि हाँ इस कलर येलो, तो येलो में लेमन एक तरफ आ गए और एप्पल एक तरफ आ गए। तो इस तरह से हमारा एंट्रोपी जो होगी इस केस में अब 0 हो जाएगी। कहाँ पे, यहाँ पे लेमन की 0 है, एप्पल की 0 है और ग्रेप की 0 है। तो हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन हमारा बढ़ गया है। और यहाँ पे प्रिडिक्शन जो होगा हमारा अब 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा। वैसे ऐसा होता है यूजुअली क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हमें बिल्कुल प्योरली एक चीज़ मिल जाए, एक प्योरली एक ही क्लास मिल जाए। बट एक एग्जाम्पल में हम मान सकते हैं कि हाँ 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब रैंडम फॉरेस्ट क्या था, हमारा डिफरेंट ट्रीज मिलके बना था। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास ये 3 अलग ट्रीज थे। अब वही एग्जांपल में जैसे हमने कहा था कि हाँ हम पहले डायमीटर ले या फिर पहले कलर ले ले या पहले डायमीटर में हम 1 मान ले, तो हमने अलग अलग टाइप के ट्रीज ले लिए। अब इससे मिला के हमने एक फॉरेस्ट, एक जंगल बना दिया। ठीक है, तो इस वाले में क्या कर रहे हैं हम, इसमें ध्यान से देखते हैं कि पहले हम डायमीटर चेक कर रहे हैं। तो 3 से बड़ा होगा तो चेरी तो छोटी है वो इधर आ जाएगी, बाकी दोनों इधर आ जाएंगे। इस कलर ऑरेंज, ऑरेंज इधर आ जाएंगे और एप्पल इधर आ जाएंगे। ठीक है, हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। ट्री टू में क्या कर रहे हैं हम, कलर चेक कर रहे हैं। तो कलर में चेरी और एप्पल एक तरफ आ जाएंगे, फॉल ऑरेंज एक तरफ। तो ये हमारा क्लासिफायर। अब यहाँ पे हम शेप चेक करेंगे, इक्वल टू सर्कल। अगर सर्कल है तो चेरी ट्रू, फॉल्स है तो एप्पल। ऐसी थ्री लिया हमने, डायमीटर इक्वल टू 1, ट्रू होगा तो चेरी, फॉल्स होगा तो ये बड़े वाले। इंक्लूड इन समर एक नई कंडीशन लगा दी, एक नया फीचर लगा दिया हमने, ट्रू होगा तो ऑरेंज, फॉल्स होगा तो एप्पल। अब ये तीनों ट्रीज ध्यान से, जतिन कॉल कर दो उसे, याद नहीं रहेगा। कर रहा हूँ
हेलो, अरे मैं लेफ्ट हो गया था क्या यार? हाँ भाई। कहाँ कहाँ कौन सा टॉपिक चल रहा था? वो रैंडम फॉरेस्ट शुरू कर दिया था। रैंडम फॉरेस्ट को पढ़ा बता ही रहे थे। पहला एग्जांपल दे दिया था यार वही, तुमने। ठीक ठीक ठीक। खोलो पीपी, प्रेजेंट नाउ कर दो दोबारा। बस बस एक सेकेंड। हाँ, रुक जाओगी? अरबाज तो ऑडिबल नहीं है। माइक ऑन कर हेलो, लो भाई। कंटिन्यू करूँ? हाँ भाई, तो हाँ 3-1 यार, पे चल रहा था। ये इस पर थे। 3-2 बताना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, हेलो 3-2 बताना है। आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, आ रही है। आ रही है भाई। हेलो भाई, हाँ आवाज नहीं आ भाई, रही क्या मेरी? आ रही है भाई, रिप्लाई तो कर रहे हैं। आवाज आ रही है पर प्रेजेंटेशन हटा दी भाई अब। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, आ रही है। हाँ भाई। अरे यार, क्या हुआ? इतनी कंफ्यूजन। बोलो, क्या कंफ्यूजन है? बोलो क्या हुआ, दिक्कत क्या आ गई? कोई माइक ऑन करके कंफर्मेशन दे दो, फिर मैं शुरू करता हूँ। हाँ तो बोल हम तो रहे और हैं नहीं आ रही। भाई, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? अरे भाई, मेरे को लग रहा है इसको आवाज नहीं आ रही, मेरे को कॉल कर। हाँ उसको लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो वो गया दोबारा उसका। नेट कनेक्ट कर रहा होगा। नेट कनेक्ट कर रहा होगा, सही बात है। उसका नेटवर्क सही नहीं आ रहा, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत गंदी थी। आ गया आ गया। अरबाज, आवाज आ रही है? अब आ रही है भाई आवाज आवाज? हेलो। हेलो आवाज। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, आ रही आ रही आ रही आ रही है आ रही भाई आ रही। आवाज? ठीक। कंटिन्यू ठीक है करता हूँ भाई, मैं। सर कंटिन्यू कर। हाँ, ओके भाई। तो रैंडम फॉरेस्ट आ रही ना सबको? हाँ भाई, आ रही हाँ है। तो भाई। सेकंड वाले एग्जांपल से ओके। बताइए। 3-2 पर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने बस एक रैंडम फॉरेस्ट ले लिया जिसमें हमने 3 टाइप के ट्रीज कंसिडर कर लिए हैं, जिसमें अलग अलग कंडीशन से हम लास्ट में क्लासीफाई ही कर रहे हैं। बस अलग अलग कंडीशन का हमने यूज करा है उसमें हर लेवल पे। तो ट्री ट्रू में हम क्या कर रहे थे कि कलर हमारा अगर रेड है तो हमने उसको क्लासीफाई कर दिया चेरी और एप्पल में। फॉल्स हुआ तो ऑरेंज। ऐसी शेप इक्वल टू सर्किल हुआ तो चेरी, और फॉल्स हुआ तो एप्पल। यहाँ पे भी हमारे क्लासीफाई हो गए 3 क्लासेस में। ट्री 3 में क्या करा हमने, पहले डायमीटर चेक कर लिया। इक्वल टू 1 है तो चेरी में अलग कर दिया। फॉल्स आया तो इधर आ गए। ग्रोज इन समर एक नई कंडीशन लगा दी। फॉल्स हुआ तो एप्पल, ट्रू हुआ तो ऑरेंज। बस एक 3 ट्री है, कुछ भी ले सकते हैं हम कंडीशन वैसे तो इसमें, जो हमने 3 टाइप के ट्री है। अब ये एक आगे क्वेश्चन है, उसमें इन 3 ट्री की हेल्प से हमें क्लासीफाई करना है, ठीक है। अब बाकी सब आप लोग पार्टिसिपेट करना उसमें कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। अब एक फ्रूट है हमारे पास जिसका हमें कलर नहीं पता है।
अब हमें इसे क्लासिफाई करना है, बाकी हमारे पास फीचर्स हैं इसके, बस एक कलर वाला फीचर नहीं है। तो हमें इसे क्लासिफाई करना है, तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इन तीनों ट्री की हेल्प से? साइज साइज वाला ले सकते हैं, ग्रोज इन समर और विंटर। डायमीटर वाला, हाँ। मतलब वो साइज वाला। करेक्ट, बट मतलब हमें वन बाय वन हमें तीनों ट्री या किसी भी एक ट्री या इनकी हेल्प से मतलब क्लासिफाई करना है। ऐसा नहीं कि हम एक फीचर पकड़ा, सिर्फ हमने मतलब एक ट्री पकड़ा, उसके उसके हिसाब से कर दिया क्लासिफाई, दूसरा ट्री, तीसरा ट्री, मतलब पूरा फॉरेस्ट यूज करना है हमें। तो इसमें ट्री थ्री थर्ड यूज ट्री यूज करेंगे करेंगे, थर्ड ट्री। क्योंकि इसमें कलर नहीं है। कलर तो हम पहले करेंगे नहीं, क्योंकि हमें कलर ही नहीं पता है। करेक्ट। हाँ डायमीटर पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइज दिख रहा है उसका कि हाँ साइज वाला फीचर है हमारे पास। हाँ, और ग्रोज ठीक है, वाला। ठीक है, तो हम ऐसे क्या कर रहे हैं इसमें, सही जवाब का वो कि हाँ ट्री वन यूज करेंगे हम उसको क्लासिफाई करने के लिए, कि हमने डायमीटर वाला उठाया कि हाँ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो फॉल्स में चेरी तो अपने आप अलग हो गई, और बची गया हमारे पास एप्पल और ऑरेंज। अब अगर ऑरेंज ट्रू होता है इन केस, तो ये ऑरेंज बताएगा अगर कलर ऑरेंज है तो। अब आगे दूसरा ट्री लिया हमने, इस कलर रेड, तो फॉल्स में गया तो चेरी और वो एक तरफ आ गई, और दूसरा जो है ये ऑरेंज, क्योंकि हमें बाकी का तो पता था कलर, हमें सिर्फ इसका नहीं पता था, तो ये तो फॉल्स में अपने आप अलग हो गया और बाकी दोनों अलग हो गए। तो हमने देख लिया इसकी एंट्रोपी 0 हो गई है, इसमें सेम क्लास के हैं, तो मतलब ये एक चीज ही होगी। अब एक चीज कौन सी होगी, हमारे पास डेटा सेट में 3 चीजें ही थी, तो एक ऑरेंज ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, और लास्ट में हमने इस शेप इक्वल टू सर्कल करके चेरी भी अलग कर लिया और ये भी अलग कर लिया। अब तीसरे ट्री के हेल्प से अगर हमने डायमीटर इक्वल टू 1 चेक किया, चेरी अपने आप अलग हो गई। ग्रोज इन समर के हेल्प से करा तो एप्पल अलग हो गए और ऑरेंज अलग हो गए। अब हमने पूरा रैंडम फॉरेस्ट यूज करा है, इस बार हमने एक डिसीजन ट्री हेल्प की हेल्प नहीं ली है। अब इसमें क्या था, ध्यान दिया होगा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक इसकी एप्लीकेशन ये भी होती है कि ये जो लॉस्ट डेटा होता है उसको भी प्रिडिक्ट कर लेता है रैंडम फॉरेस्ट। अब इसमें हमारा लॉस्ट डेटा क्या था, फीचर इसका ये है कि इसका कलर क्या है। अब वो लॉस्ट था हमारा, लेकिन यहाँ पे हम इसकी हेल्प से, पूरे फॉरेस्ट की हेल्प से वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका कलर क्या था। तो क्या कर रहा है, हमारा ट्री वन बता रहा है कि ये ऑरेंज है, कुछ प्रोबेबिलिटी है इसके ऑरेंज होने की। ट्री टू बता रहा है कि ये चेरी भी हो सकता है। ट्री थ्री बता रहा है कि ये ऑरेंज हो सकता है। तो अगर हम इसकी मेजोरिटी वोट लेंगे, सो द फ्रूट इज क्लासिफाइड एज एन ऑरेंज। तो रैंडम फॉरेस्ट की हेल्प से हमने उसको क्लासिफाई कर लिया अलग अलग डिसीजन ट्री की हेल्प से। तो दिस वाज ऑल, थैंक यू। ठीक है भाई। भाई ये इंफॉर्मेशन गेन का मुझे बताओगे, एंट्रोपी एक्चुअल में मतलब फॉर्मूले वाइज कैसे कैलकुलेट होती है, ये इंफॉर्मेशन कैसे होता है? यार मैंने फॉर्मूले पे नहीं गया, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मतलब मैंने ओके, सिर्फ रात रात में प्रिपेयर करना है। और ये आना है, फॉर्मूले आ सकते हैं हमें? बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी की, कुछ हमने खुद ही कुछ सारे टॉपिक का नाम तक नहीं लिया है अभी तक। वो तो पता है मुझे, इसलिए मैं हाँ, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रोबेबिलिटी है वैसे, जब तक नाम ही नहीं लिया तो क्या ही आएगा। भाई हमने एक भी टॉपिक का नाम नहीं लिया वैसे तो। बात ये भी सही है। तो मैं प्रीतम को बुलाता हूँ। वो इंटरनेट इशू वाला वो क्रॉप कर देना। हाँ, वो हटा देंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे उसको। इसके बाद किसकी क्लास है? भाई प्रीतम क्या है? यार प्रीतम को बोलते हैं कभी, मतलब एग्जाम के बाद से कोडिंग वाला सेशन भी कुछ शुरू करो भाई। हाँ, वो अर्जुन को आती है पाइथन, वो सिखाएगा जो हमें मशीन लर्निंग के लिए अच्छा, वो मिड सेम के बाद कर देंगे, इस बार जल्दी कर। हाँ ठीक है ठीक है। पहले टॉपिक तो कवर हो जाए मिड सेम का। हाँ। जतिन रिकॉर्डिंग बंद कर दे।